आज हम करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा वेटेज ऑफ मार्क्स रखता है, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आता है। ये एरर करेक्शनों के रूप में पूछते हैं टीचर्स, या फिर इसको गैप फिलिंग के रूप में पूछते हैं। तो मॉडल्स होते क्या हैं वो देखो। मॉडल्स आर नॉट दैट थिंग दैट यू विल वेरी कह सकते हो आप, बहुत कठिन लगेगी आपको। ये सिंपल होता है। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में प्रयोग करते हैं। कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? सहायक क्रिया, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ लगकर उसकी हेल्प करती सब्जेक्ट को बताने की कि ये किस टाइम में हो रहा था, यानी कि जो काम है वो किस टाइम में हो रहा था, उसको ये बताने की हेल्प करती है सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैं कहूँ अगर कि राम विल स्पीक इंग्लिश। सुनो, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एक, राम विल स्पीक इंग्लिश। राम इंग्लिश बोलेगा। तो राम इंग्लिश बोलेगा यानी कि ना बोला है ना वो बोल रहा है, वो फ्यूचर की बात हो गई ना। तो विल लगाने से क्या हुआ कि हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर में चला गया ना। तो इस हेल्पिंग वर्ब की कितनी पावर है ना कि एक शब्द लगाकर WILL विल लगाकर हमें पता चला गया कि भैया जो राम है वो इंग्लिश बोलेगा, ना फ्यूचर में बात चली गई उसकी। तो इन हेल्पिंग वर्ड्स को हम कभी कभी मॉडल्स को रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। अब मॉडल्स होती कितनी हैं, है ना, वो भी होगा ना कि मॉडल्स तो पता नहीं कितनी होंगी। तो गिन चुनी है जो आपकी 10th एग्जाम में आती हैं, वो देखो मैं लिख दी आपके लिए, छाट के लाई हूँ मैं आपके लिए, छाट के लाया हूँ। देखो होता क्या है, मॉडल्स आपकी जनरली होती हैं 13 टाइप्स की, 13 प्रकार की, है ना। लेकिन आपको पढ़नी कितनी है? आपको 8-9, बस 4-3-4 आपको नहीं पढ़नी है। ये आपके लिए बेनिफिट है क्लास 10th में है ना। क्लास 10th के बाद जाओगे तो आपको सब पढ़नी पड़ेंगी। चलिए कौन कौन सी हैं वो देखो। एक तो है आपकी कैन के बाद आता है कुड के बाद मे के बाद माइट, मस्ट के बाद सहल के बाद सोड के बाद विल के बाद वुड। खत्म, इतना ही पढ़ना है आपको। ओके, पढ़ना तो है, लेकिन इनको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आज मैं आपको फुल डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैन का उपयोग क्या होता है। देखो कैन का उपयोग बहुत इजी होता है और 2 ही टाइप्स में ज़्यादा कैन जनरली आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट होता है टू शो एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति की क्षमता, यानी कि उसकी एबिलिटी, यानी कि उसकी पावर को दिखाने के लिए जब हमको दिखाना होता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं कैन। जैसे मुझे कहना है कि राम इंग्लिश बोल सकता है, भाई उसके अंदर इतनी नॉलेज है कि वो इंग्लिश बोल पाएगा, तो तब हम लगाएंगे कैन, है ना। कैन का उपयोग बहुत इजी होता है, समझने के लिए समझ जाओ कि जब हम किसी की एबिलिटी यानी कि किसी की क्षमता, जैसे किसी की पावर को जब हम शो करते हैं तो उसके लिए उस जगह पे लगा देते हैं कैन को। अब एग्जाम्पल के लिए लिखा है आपको आई कैन राइड अ बाइक, मतलब मैं बाइक को चला सकता हूँ, यानी कि मुझ में इतनी नॉलेज है, मुझ में इतनी पावर है कि मैं बाइक को चला सकता हूँ। अब एक है एग्जाम्पल, सी कैन हेल्प यू लर्न टू राइड अ बाइक व्हेन सी इज फिनिश्ड स्टडीइंग। अब दूसरा है कि वह आपको बाइक चलाना सिखा सकती है जब वह अपना पढ़ाई मतलब ख़त्म कर लेगी, यानी कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आपको बाइक चलाना सिखा देगी, है ना। अब हम स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव में भी यूज़ कर लेते हैं कैन को, जैसे कि कैन आई ट्राई टू राइड द बाइक नाउ, क्या मैं आपकी अभी बाइक चला सकता हूँ, यानी कि परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कैन को। ध्यान रखना, एबिलिटी को इसको मतलब करते हैं, लेकिन हम परमिशन को जब हम इनफॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से जब किसी से आज्ञा लेते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल हो गया, तो हम उनसे क्या कहते हैं कि अरे बाइक चलाने देना यार जब लगा देते हैं ना, तो वो इनफॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है।
तो हम जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है इनफॉर्मली, तो लगाते हैं कैन को। जैसे कि कैन आई ट्राई टू राइड द बाइक नाउ, क्या मैं बाइक को चलाने की प्रयास कर सकता हूँ अभी। अब एक आता है पॉसिबिलिटी एंड कंडीशनल, यानी कि जब किसी की चीज़ की संभावना होती है, जैसे कि एनी वन कैन लर्न टू राइड अ बाइक इफ़ दे आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई। इसमें क्या है कि कंडीशन है एक, कि कोई भी बाइक चलाना सीख सकता है, कब, जब वो लोग उससे डरे नहीं, है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि एक सेंटेंस अलग है, एक सेंटेंस अलग है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि बाइक चला सकता है, लेकिन कब, जब वो डरे नहीं। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी कभी कभी कैन आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। अब बोर्ड एग्जाम में केवल आपकी परमिशन और एबिलिटी में ही आता है, तो आपको इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कुड। कुड 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 ये भी इजी होता है। कुड का उपयोग जनरली क्या होता है कि कुड का उपयोग हम जनरली करते किस रूप में है वो सीख लो आप। कुड का उपयोग जनरली एक ही बार होता है जब हमें अपनी पास्ट हैबिट दिखानी होती है। पास्ट हैबिट यानी कि पुरानी बीती हुई हमारी आदत। जैसे कि जब मैं छोटा था तब मैं लूडो का चैंपियन हुआ करता था। ठीक है, ये तो अलग हो गया। अगर मैं कहूँ कि जब मैं छोटा था तब मैं साइकिल चला सकता था, है ना, तो उसमें क्या वर्ड आया, सकता था। देखो, जैसे मैं सिंपल कहूँ, अगर एक एग्जांपल दूँ, व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वॉज यंगर, कॉमा, आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन राइड अ बाइक। तो देखना इसमें क्या हुआ कि व्हेन आई, जब, मतलब पुरानी बात है, जब मैं मतलब यंगर यानी कि जवान था, तब मैं बाइक चला सकता था, यानी कि उसमें एबिलिटी थी तब। अब नहीं उसमें, अब वो बूढ़ा हो गया है। पहले वो जवान था तब उसमें इतनी क्षमता थी कि वो गाड़ी चला सकता था, है ना। तो कोड का उपयोग जनरली होता है कि जब हम अपनी पास्ट टेंस की यानी कि पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तब हम कोड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके लिए, लिखा हुआ है आई कुड राइड अ बाइक व्हेन आई वाज यंगर। देखो यही वही आ गया कि जब मैं छोटा मतलब यंगर था तो मैं बाइक चला लेता था। दूसरा है ही कुड लर्न टू राइड अ टू व्हीलर, मतलब वो मतलब टू व्हीलर यानी कि बाइक समझ लो आप, कि वो बाइक चलाने के योग्य था, कब था, इफ़ हिज फादर रिमूव्स द ट्रेनिंग व्हील्स, जब उसके फादर ने ट्रेनिंग यानी कि मतलब जो सहायक जो पहिए होते हैं ना, साइकिल के वजह से छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए पहिए लगे रहते हैं 2 एक्स्ट्रा, अगर उसके फादर वो पहिए निकाल देते तब शायद यानी कि वो पक्का बाइक को चलाना सीख सकता था, है ना, सकता था। थर्ड लिखा है पॉसिबिलिटी, यानी कि जब हम किसी संभावना दिखाते हैं तब कैसे यूज होता है, विल कुड बी द बेस्ट बाइक राइडर विद सम मोर प्रैक्टिस। कहता है कि विल यानी कि नाम है विल, कोई विल वो नहीं है वो बिजली वाला बिल, विल एक पर्सन का नेम है। कह रहा है इसमें कि विल बाइक चलाना मतलब बाइक चलाने में बेस्ट हो सकता था अगर वह ज़्यादा प्रैक्टिस करता, यानी कि पास्ट टेंस में ही बात हम कर रहे हैं, यानी कि बात हवा हवा में हो रही है कि कर सकता था अगर वो ही करता। यानी कि कुड का उपयोग कंडीशनल में होता है, यानी कि जब हम किसी 2 सेंटेंस को जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तब हम कुड का उपयोग ज़्यादा कर देते हैं। अब देखो कुड का उपयोग दूसरा होता है, बहुत ज़्यादा होता है जनरली परमिशन देने के लिए। परमिशन ले लो या फिर कह सकते हो रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट कह सकती हो। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या भाई मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ, तो यहाँ पे कुड का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे कुड आई यूज योर बाइक, क्या मैं बाइक यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई ड्रिंक सकते हो, कुड यू फैच मी द पेन, क्या मुझे पेन मतलब मेरे पास कर सकते हो, मुझे मतलब मेरे पास पेन को ला सकते हो। तो रिक्वेस्ट के लिए भी कोड आ रहा है, दे सकते हो आप, और कोड के कंडीशनल पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। तो कोड के
अनेकों यूज़ होते हैं, लेकिन दो मेजरली जो यूज़ होते हैं 10th में बोर्ड एग्जाम में आता है, वो होता है रिक्वेस्ट का या फिर पास्ट हैबिट्स का। बस ये याद रख लेना आप, काम खत्म। थर्ड आता है हमारा टॉपिक मे का उपयोग जनरली हम लोग करते हैं फॉर परमिशन, ओनली फॉर परमिशन। बस इतना याद रखना, परमिशन के लिए होता है। जब हम टीचर से, अपने बड़ों से, पेरेंट्स से जब हम कोई आज्ञा लेते हैं तो हम लगाते हैं मे। जैसे मे आई कम इन सर, है ना, मे आई टच योर फीट, क्या मैं पैर छू सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जब भी हम टीचर से या बड़ों से आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तब हम मे का उपयोग करते हैं। बस इतना याद रख लो, मे का यूज खत्म। एक और होता है, बता दूं आपके लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे मे इट रेन टुडे, शायद आज वर्षा होगी। मे ही कम टुडे, शायद वो आज आ जाए। मे ही केम टुमारो, शायद वो कल आ जाए ना। तो जब हम किसी पॉसिबिलिटी या संभावना दिखाते तब भी मे लगाते हैं। तो आप एक इतना याद रख लो, कैन एबिलिटी, कोड पास्ट हैबिट और मे परमिशन। बस ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। ये जो सेकंड लिखा है ना, कंडीशनल, पॉसिबिलिटी, इनों से बहुत कम बनता है, केवल लिखने के लिए होता है केवल, है ना, कि बढ़ा दो सेंटेंस को। बस आपका कैन होता है एबिलिटी, कोड पास्ट हैबिट्स और मे परमिशन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। फोर्थ आता है माइट का। माइट, देखो माइट भी वही है, माइट भी उसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए। अगर माइट लगा रहे हो मतलब तो आपको श्योर करना है कि जो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। देखो आपको बताऊँ एक अच्छी सी ट्रिक, अगर मे लगा रहे हो तो 70% चांसेस है वो कार्य होने के, और माइट लगा रहे हो तो 30% चांस है। माइट का होता है 30%। तो जब भी सेंटेंस में मे या माइट में मतलब दो ऑप्शन आ जाए तो आप जनरली मे को चूज करना। माइट का उपयोग सेकंड और होता है जब हम दिखाते हैं किसी का सजेशन। जैसे देखना लिखा हुआ है, यू माइट वांट टू लोअर द सीट सो दैट योर लेग्स रीच द पेडल। वो कह रहा है कि आपको अपना सीट है थोड़ा नीचे रखो जिससे आपके पैर पेडल तक पहुंच जाए ना। तो आपको उसमें मतलब सुझाव दे रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा, है ना। कंडीशनल वही वाक, फिर से वही, दिस बाइक माइट्स बी अ गुड चांस फॉर क्रॉस कंट्री राइडिंग इफ द सीट इज कंफर्टेबल। आप ये सब छोड़ो, आपके मेरी बात मानो। कैन का देखो, फिर से मेरी बात आओ, कैन एबिलिटी, कुड पास्ट हैबिट, मे परमिशन, माइट पॉसिबिलिटी। बस यही ट्रिक है, इससे आप मॉडल्स में बन जाओगे आप एक नंबर 1 टॉपर। बस ये हो गया माइट तक। अब हम मस्ट, सेल्फ, शुड, विल, वुड सारा जानेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट के लिए बने रहें, स्टे ट्यून्ड, बाय, सी यू सून।